खरसवां क्षेत्र के शहीद स्थल से होकर आया। उधर से बहुत सारे सैकड़ों साथियों वहां माननीय सांसद जी का स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए। कुछ कारणों से दूसरे रास्ते से आना पड़ा, लेकिन हम लोग कोल्हान के शहीद स्थल में गए थे। खरसवां के शहीद स्थल में जब उस शहीद स्थल में मैं जाता हूं, मुझे पूरा इतिहास का पूरा ये दिख जाता है। और हमें याद है कि जब हमारा झारखंड अलग राज्य का आंदोलन छात्रों का शुरू हुआ था, तो हम लोगों ने उसी बलि वेदी पर अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र को जला दिया था अलग राज्य के गठन के लिए। और वहीं से हम लोगों ने खून का टीका लगाया था सारे छात्रों ने, और शपथ खाई थी कि जब तक अलग राज्य नहीं बनेगा तब तक हम चुपचाप से नहीं बैठेंगे। ये है कोल्हान की धरती की ताकत और उन शहीदों की ताकत, जिसके बल पर हम लोगों को ताकत मिली। आप सबों को ये भी याद है कि 1833 ईस्वी में सबसे पहला बड़ा आंदोलन कोल विद्रोह इसी धरती पर हुआ। सिंगराय बिंद्राय मानकी के लीडरशिप में इसी धरती से कोल विद्रोह की शुरुआत हुई अंग्रेजों के खिलाफ। और उस आंदोलन के बल पर ही यहां पर अंग्रेजों ने समझौता किया और 1837 ईस्वी में आपका विल्किंसन रूल बना। उसी रूल के तहत उनको ये पावर देनी पड़ी मानकी मुंडाओं को कि यहां पर कोई सामान्य कानून देश का लागू नहीं होगा, यहां के लिए एक विशेष कानून बनेगा, वही है विल्किंसन रूल। और उसके अंदर में क्या है? उसके अंदर में मानकी मुंडाओं को अधिकार दिए गए, सिविल राइट्स दिए गए, अपराधियों को सजा सुनाने का अधिकार दिया गया, जमीनों का अधिकार दिया गया, इस पूरे क्षेत्र के टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया, और उसके ऊपर में कोल्हान सुपरिंटेंडेंट का एक पद भी डाला गया। उस समय से लेके आज तक विल्किंसन रूल का अस्तित्व लागू है, जारी है। भारत के संविधान ने भी इस कानून को मान्यता दे दी। लेकिन आज जो स्थिति है आप उसको देख लीजिए। आपका कोल्हान सुपरिंटेंडेंट कहां है यहां पे कोल्हान सुपरिंटेंडेंट? बताइए आप लोग। कोल्हान सुपरिंटेंडेंट आपका नहीं है, उसका मतलब हमारी ताकत को कमजोर किया गया। गांव में जो क्रिमिनल फैसले लेने का जो अधिकार था गांव में, आज गांव में उसकी मान्यता नहीं मिलती है, लोग सीधे पुलिस थाने जाते हैं। उस समय 5000 के क्रिमिनल केसेस तक को वहां सुनवाई आपके क्या बोलते हैं न्याय पंचायत, उसके अंदर में सुनवाई करने का अधिकार मिला था। मानकी मुंडाओं को जमीन के फैसले देने के अधिकार मिले थे कि वहां पर अगर जमीन का कोई विवाद होगा तो आपको कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके मामले की सुनवाई वहां होनी थी। तो ये ग्राम स्वशासन का जो अधिकार था वो यहां मिला। और साथ ही साथ पूरे छोटानागपुर क्षेत्र को साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बना के एक अलग से इकाई बनाई गई, जिसके अंदर आपका उड़ीसा भी आता है, संबलपुर भी आता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी आता है। यह आदिवासियों के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाई गई थी। संविधान में उन्हीं व्यवस्थाओं को 5वीं अनुसूची और पेशा कानून के रूप में लागू किया गया।